तो आज के इस वीडियो में हम रसायन शास्त्र के कुछ प्रीवियस क्वेश्चन यानी 2021 वाले हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को रिवीजन करेंगे, ठीक ना, रिवाइज करेंगे। तो इस वीडियो में आज हम 70 क्वेश्चन बताएंगे, तो आप लोग याद कीजिएगा, ठीक ना। तो हम 2021 वाला इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ज़्यादातर 2 साल 3 साल पीछे का ही अधिकतर क्वेश्चन पूछता है, ठीक ना, बिहार बोर्ड में। तो चलिए केमिस्ट्री का सॉल्यूशन करते हैं। तो यहाँ प्रश्न संख्या 1 से लेकर 70 तक प्रश्न के साथ 4 विकल्प दिया है, उसको हम रिवाइज करेंगे, ठीक ना। तो इसमें से पहला प्रश्न है अभिक्रिया OHCH2, अभिक्रिया OHCH2 CHOH का होल 4 और CHO को जब HI की उपस्थिति में गर्म करेंगे तो उत्पाद के रूप में क्या बनेगा। तो यहाँ पर जो उत्पाद के रूप में बनेगा, तो इसका 4 ऑप्शन दिया गया है, फ्रक्टोज, एनहेक्सेन, ग्लूकोनिक अम्ल, इनमें से कोई नहीं। तो उत्पाद के रूप में जो बनेगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है ना, एनहेक्सेन बनेगा, ठीक है ना। दूसरा प्रश्न है निम्न में किसमें पी पाई और डी पाई बंधन है, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, CO के ऊपर 2-, ठीक है ना। वर्ग 16 के तत्व कहलाते हैं, वर्ग 16 के तत्व क्या कहलाते हैं? हैलोजन कहलाते हैं कि कैलोजन कहलाते हैं, कैल्कोजन कहलाते हैं कि संक्रमण तत्व कहलाते हैं कि उत्कृष्ट गैंसी कहलाते हैं, ठीक है ना। तो वर्ग 16 के तत्व कैल्कोजन कहलाते हैं, ठीक है ना, कैल्कोजन। इसे ऑक्सीजन ग्रुप भी कहते हैं क्योंकि वर्ग 16 का प्रथम सदस्य ऑक्सीजन होता है, ठीक है ना। तो चौथा प्रश्न देखिए, प्रथम संक्रमण श्रेणी में उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करने वाला तत्व है। प्रथम संक्रमण श्रेणी में उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करने वाला तत्व है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मैग्नीशियम, ठीक है ना, मैग्नीज हो जाएगा, MN मैग्नीज, ठीक है ना। चलिए पाँचवा प्रश्न निम्न में से किस तत्व में 4F ऊर्जा तक स्तर क्रमिक रूप में भरता है। निम्नलिखित में किस तत्व में 4F ऊर्जा स्तर क्रमिक रूप में भरता है। तो पाँचवा का जो सही आंसर हो जाएगा वो लैंथेनाइट, ठीक है ना, लैंथेनाइट, ऑप्शन नंबर ए सही इसका आंसर हो जाएगा। K3 छठा क्वेश्चन में देखिए, K3CrOO C2O4 का होल 3 में Cr का उप संयोजन संख्या क्या होगा, यानी कि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा 3 हो जाएगा क्योंकि इसमें लिगैंड की संख्या कितनी है, 3 है। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। सातवां प्रश्न है किसी सेल अभिक्रिया की साम्यावस्था पर सेल का विद्युत वाहक बल यानी EMF इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है। किसी सेल के अभिक्रिया साम्यावस्था पर सेल का विद्युत वाहक बल होता है, क्या होता है? इसका तो विद्युत वाहक बल होता है 0 होता है, ठीक है ना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आठवां है मानव शरीर क्या नहीं उत्पन्न करता है, ठीक नहीं, क्या नहीं उत्पन्न करता है। तो मानव शरीर जो होता है विटामिन को एंजाइम भी बनाता है, DNA भी बनाता है और हार्मोन्स भी बनाता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है विटामिन वो नहीं बनाता है, ठीक है ना। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा सी हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 9 में देखते हैं, ZnS और ZnS/Zn के ऊपर 2+ आयन इक्वस डबल पाई Cu के ऊपर 2+ एक्वस। ये जो डबल पाई है वो साल्ट ब्रिज का काम करता है, ठीक है ना, लवण सेतु का कार्य करता है। CuS है, क्या है, वेस्टर्न सेल है कि डेनियल सेल है कि किलोमेल सेल है कि इनमें से कोई नहीं है, ठीक ना। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा डेनियल सेल, क्या है, डेनियल सेल। तो 9 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। फिर है CH3 CN के अवकरण से प्राप्त होता है, CH3 के अवकरण से CH3 CN के अवकरण से प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका जो बी हो जाएगा CH3COOH सही हो जाएगा, ठीक है ना। सबसे प्रबल अम्ल क्या है, सबसे प्रबल अम्ल क्या है। तो HClO3 सबसे प्रबल अम्ल है, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। 234.2 ग्राम चीनी के घोल में 34.2 ग्राम चीनी है, घोल के मोलर सांद्रण क्या होगा। तो इसका जो मोलर सांद्रण हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 13 नंबर है निम्न अभिक्रिया का प्रमुख प्रतिफल निम्नलिखित में कौन होगा। प्रमुख प्रतिफल निम्नलिखित में क्या होगा था, CaCl3+O2 प्रकाश की उपस्थिति में क्या क्या बनेगा। तो HCl दिया है और क्या बनेगा। तो 13 का जो ऑप्शन नंबर सी है वो सही है, COCl2 बनेगा, ठीक है ना, COCl2 बनेगा और HCl बनेगा प्लस में, ठीक है ना। चौथा के IUPAC प्रणाली में एसीटोन का नाम है, IUPAC प्रणाली में एसीटोन का नाम क्या है, ठीक है ना। तो 14 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, प्रोपेनोन, ठीक है ना। 15 के अनुचुंबकीय पदार्थ अनुचुंबकत्व प्रदर्शित करने वाला पदार्थ है, अनुचुंबकत्व प्रदर्शित करने वाला पदार्थ कौन है। H2A है कि O2 है कि NaCl है कि C6H6 है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा O2, ठीक है ना, अनुचुंबकत्व प्रदर्शित करने वाला पदार्थ O2 है। 16वां प्रश्न है मिथाइल एमीन को बनाया जा सकता है किसके द्वारा।
तो मिथाइल एमीन को हॉम्फेन ब्रोमाइड अभिक्रिया द्वारा बनाया जा सकता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर 20 इसका सही हो जाएगा। कॉपर पायराइड का सूत्र क्या होता है? कॉपर पायराइड का सूत्र क्या होता है? CuFeS2, यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। 0.01 एम ग्लूकोज बिलियन की तुलना में 0.01 एम MgCl2 बिलियन के हिमांक में अवनमन होगा, तो इसका समान होगा, ठीक है ना। इसका राइट आंसर होगा ए, समान। 19वां प्रश्न है, ज्यूइटर आयन बनने में कौन समर्थ है? ज्यूइटर आयन बनने में कौन समर्थ है? तो H2NCH2COOH इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। इसका सही आंसर हो जाएगा डी। प्रगलन विधि में धातु के ऑक्साइड के अपचयन में प्रयुक्त होता है। प्रगलन विधि में धातु के ऑक्साइड के अपचयन में प्रयुक्त होता है, यानी Al होता है कि C होता है कि Mg होता है कि CO होता है, ठीक है ना। तो 20 का ऑप्शन नंबर बी जो है कार्बन यानी सी सही होगा, ठीक है ना। एक शून्य कोटि की प्रतिक्रिया या अभिक्रिया A+B उत्पाद में C के लिए दर होगा। तो 21 का ए नंबर सही होगा। दर बराबर K⁻0 के इंटू कंसंट्रेशन A⁻0 और B⁻0। तो इसका 21 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है ना। चलते हैं 22वां क्वेश्चन में। 22वां क्वेश्चन है, रासायनिक अधिशोषण में कितनी परतें होती है? तो रासायनिक अधिशोषण में 2 परतें होती है, ठीक है ना। कितनी होती है? 2 परतें। बेकेलाइट फिनॉल से किसके साथ अभिक्रिया द्वारा प्राप्त होता है? बेकेलाइट फिनॉल से किसके साथ अभिक्रिया द्वारा प्राप्त होता है, ठीक है ना। तो 23 का जो सी हो जाएगा फॉर्मल्डिहाइड विधि से, ठीक है ना। फॉर्मल्डिहाइड द्वारा प्राप्त होता है। उप संयोजन यौगिक K4 ब्रैकेट NiCN4 में निकेल की ऑक्सीकरण अवस्था होगा। तो जिसका निकालना रहेगा उसका एक्स मानेंगे, ठीक ना। जिसका निकालना रहेगा उसका एक्स मानेंगे, ठीक। अब बोल रहा है उप संयोजन यौगिक इतना में निकेल के, तो निकेल के बोल रहा था, निकेल को एक्स मानेंगे। प्लस ये हो जाएगा 1 इंटू के कितना है 4 है, तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। प्लस CN क्या है? तो CN का ऑक्सीकरण संख्या -1 होता है और वो भी उसका भी 4 है, तो 4 से गुना करेंगे, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा x बराबर, इसका निकालेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा 4 और -4, 4 प्लस में हो जाएगा और -4, तो बराबर कितना हो जाएगा 0। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है ना, 24 का। चलिए 25 में देखते हैं। 25वां है, कौन अत्यधिक क्षारीय है? कौन अत्यधिक क्षारीय है? तो CH3 का होल 2 NH अत्यधिक क्षारीय है, ठीक ना। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल का सामान्य सूत्र होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए CnH2n+1OH, ठीक है ना। दूध निम्नलिखित में किसका उदाहरण है? दूध निम्नलिखित में किसका उदाहरण है? तो दूध जो है पायस का उदाहरण है, ठीक है ना। फिर गिलेना किसका अयस्क है? गिलेना जो है PB यानी कि PB मतलब लेड का, शीशा का उदाहरण है, ठीक है ना। 29वां प्रश्न में देखिए, बेराबादार ठोस उदाहरण है किसका? बेराबादार ठोस का उदाहरण है कौन? हीरा है कि ग्राफाइट है कि नमक है कि रबड़ है, ठीक है ना। तो बेराबादार जो पदार्थ है वो रबड़ है, ठीक है ना। बेराबादार पदार्थ या ठोस अभिक्रिया C2H2H5Br का उत्पाद है, ठीक है ना। अभिक्रिया C2H5Br का उत्पाद क्या है? तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, CH3 CH2OH है कि CH2 CH2 CH3 है, या इनमें से कोई नहीं है। तो 30 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है ना, CH3 CH2OH। फोटोग्राफिक फिल्म प्लेट में किसका आवश्यक घटक होता है? यानी कि देखिए 31 का, फोटोग्राफिक फिल्म प्लेट में किसका आवश्यक घटक होता है? तो 31 का बी नंबर सही हो जाएगा, सिल्वर ब्रोमाइड का, ठीक है ना, सिल्वर ब्रोमाइड का। चलिए 32वां क्वेश्चन देखिए, वेग तथा वेग स्थिरांक की इकाई समान होती है। किस कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग तथा वेग स्थिरांक की इकाई समान होती है, ठीक है ना। तो शून्य के लिए कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए कि द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के लिए कि तृतीय कोटि की अभिक्रिया के लिए, ठीक है ना। तो 32 का ऑप्शन नंबर जो ए है होगा सही होगा, ठीक है ना। 32 का ऑप्शन नंबर ए, शून्य कोटि की प्रतिक्रिया के लिए। निम्न में किसमें एल्डोल संघनन अभिक्रिया होता है? एल्डोल संघनन अभिक्रिया होता है, ठीक है ना। तो HCHO मिथाइल CHO एल्डिहाइड, ठीक है ना, हो जाएगा। 34 का क्लोरीन अमोनिया की अधिकता से अभिक्रिया करके बनाता है। क्लोरीन अमोनिया की अधिकता से अभिक्रिया करके बनाता है, क्या बनाता है? तो N+N2+NCl3 बनाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। कौन ताप द्वारा प्रभावित नहीं होता है? तो मोलालता जो होता है ताप द्वारा प्रभावित नहीं होता है, ठीक है ना। तो 35 के बी हो जाएगा। अगला देखिए 36 के, निम्नांकित अभिक्रिया का प्रमुख प्रतिफल होगा। निम्नांकित अभिक्रिया का प्रमुख प्रतिफल होगा।
तो ऑप्शन नंबर बी C6H5NH2 सही होगा, ठीक है ना। निम्नलिखित में कौन कृत्रिम मीठा अभिकर्ता है? निम्नलिखित में कौन कृत्रिम मीठा अभिकर्ता है? सेक्रिन है कि एम्परमेंट है कि सोडियम साइक्लोमेट है कि इनमें से सभी, ठीक है ना। तो 37 का हो जाएगा डी, इनमें से सभी। चलिए 38वां क्वेश्चन देखते हैं। 38वां है, निम्न में कौन सा प्राकृतिक बहुलक है? निम्न में कौन सा प्राकृतिक बहुलक है? तो प्रोटीन जो है प्राकृतिक बहुलक है, ठीक है ना। हेक्सा एमाइन प्लैटिनम 4 क्लोराइड का सही सूत्र है। हेक्सा एमाइन प्लैटिनम, हेक्सा मतलब क्या हो गया 6, हेक्सा मतलब 6, यानी NH3 को ही हेक्सा एमाइन का मतलब एमीन हो गया जिसमें PT होल 6, हेक्सा का मतलब 6 जिसमें 6 दिख रहा है वही होगा। और प्लैटिनम 4 बोल रहा है तो Cl के पावर 4, यानी कि 39 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है ना। फिर हो जाएगा निम्नलिखित में कि कौन सा अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है? निम्नलिखित में कौन अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है? तो कांच जो है वो अक्रिस्टलीय ठोस है, ठीक है ना। कांच क्या है? अक्रिस्टलीय ठोस है। फिर निम्न में कौन सा अनुसंख्य गुणधर्म है? निम्न में कौन सा अनुसंख्य गुणधर्म है? तो परासरण दाब अनुसंख्य गुणधर्म है, ठीक है ना। 42 का क्या होगा? 41 का 1 मोल Al3+ आयन को Al में अपचयन के लिए कितने आवेश की आवश्यकता होगी? तो 289.5 × 10⁵ कूलम की आवश्यकता होगी, ठीक ना। अभिकारक अणुओं को उत्पाद में परिवर्तन होने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा होती है, तो संक्रियन ऊर्जा होती है, ठीक है ना। भौतिक अधिशोषण में लगभग ऊष्मा उत्सर्जित होती है किलोजूल पर मोल में, तो कितना होता है? तो 20 से 40 किलोजूल मोल, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न है SN2 क्रियाविधि में निर्माण होता है। SN2 क्रियाविधि में निर्माण होता है, किसका निर्माण होता है? तो कार्बन ऋणायन का, ठीक है ना, कार्बो ऋणायन का। निम्नलिखित में कौन सा यौगिक जल में विलेय है? कौन सा यौगिक जो है जल में विलेय है? तो CH3CH2OH, ठीक है ना। इथाइल अल्कोहल जो है वो जल में विलेय है। चलिए 47 नंबर देखिए, कार्बोनिक समूह CO के कार्बन में कौन सा प्रसंकरण होता है? यानी कि इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp होगा कि sp2 होगा कि sp3 होगा कि sp3d होगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा sp3 हो जाएगा, ठीक है ना, sp3। चलिए 48 में, फॉर्मलडिहाइड को NaOH के विलयन के साथ गर्म करने पर प्राप्त होता है। फॉर्मलडिहाइड को NaOH के साथ विलयन के साथ गर्म करने पर प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है? तो मिथिल अल्कोहल प्राप्त होता है, ठीक है ना, मिथिल अल्कोहल। फिर है अभिक्रिया C6H5N = N+Cl- OBS3O+ का उत्पाद होगा, क्या होगा? एलिनील होगा, फिनाइल होगा कि मिथाइल अल्कोहल होगा कि इनमें से कोई नहीं? तो ये फिनॉल हो जाएगा, ठीक है ना, फिनॉल। 50 नंबर देखिए, अभिक्रिया यानी बेंजीन के पर X+2Na ईथर डबल बेंजीन +2NaX को कहते हैं। तो 50 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फिटिंग अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है ना, फिटिंग अभिक्रिया। फिर अगला है कॉमन में, फिनॉल जो साइलिसाइल एल्डिहाइड में निम्नलिखित में किस अभिक्रिया के द्वारा परिवर्तित किया जाता है? तो रीमर टीमैन अभिक्रिया के द्वारा, ठीक है ना, रीमर टीमैन अभिक्रिया के द्वारा। प्राथमिक एमीन की पहचान किसके द्वारा की जाती है? प्राथमिक एमीन की पहचान किसके द्वारा की जाती है? तो CHCl3+ KOH के द्वारा की जाती है, ठीक है ना। फिर है एस्कॉर्बिक अम्ल है, विटामिन है कि एंजाइम है कि प्रोटीन है कि एमिनो अम्ल है, ठीक है ना। तो ये एक प्रकार का एमिनो अम्ल है, ठीक है ना। एस्कॉर्बिक अम्ल क्या है? एमिनो अम्ल है। फिर है अगला प्रश्न है, वह पदार्थ जो शरीर के ताप को कम करता है कहलाता है? वह पदार्थ जो शरीर के ताप को कम करता है कहलाता है, क्या कहलाता है? तो 54 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ज्वरनाशी कहलाता है, ठीक है ना, ज्वरनाशी। फिर रवा में जब इलेक्ट्रॉन ऋणायन द्वारा खाली स्थान में पकड़ लिया जाता है तब कौन सा दोष होता है? तो ये फ्रैंकल दोष होता है, ठीक है ना। CaNO3 का होल 2 में बॉन्ड ऑफ गुणांक होगा, तो इसका बॉन्ड ऑफ गुणांक कितना होगा? 2 होगा, ठीक ना, कितना होगा? 2 होगा। फिर है कैल्शियम फॉर्मेट के शुष्क आवेशन से प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है? तो HCHO प्राप्त हो रहा है, ठीक है ना, HCHO। फिर है A, B और C तत्वों का मानक अपचयन विभव क्रमान क्रमशः +0.68 वोल्ट, फिर है -2.50 वोल्ट और
है -0.50 भी, ठीक है। तो इनकी अपचयन शक्ति का क्रम क्या होगा, इसकी अपचयन शक्ति का क्रम क्या होगा, तो C ग्रेटर देन B ग्रेटर देन A होगा। फिर एंजाइम क्या है, ठीक है ना। 59 नंबर क्वेश्चन है, एंजाइम क्या है। तो एंजाइम जो है एक प्रकार का प्रोटीन है, ठीक ना, एक प्रकार का क्या है, प्रोटीन है। फिर देखिए 60वां क्वेश्चन कि सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किया जाता है, सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किया जाता है कौन सी विधि द्वारा, तो फेन उत्प्लावन विधि द्वारा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, फेन उत्प्लावन विधि द्वारा, ठीक है ना। फिर है टिंडल प्रभाव पाया जाता है विलयन में, अपक्षेप में, सॉल्ट में या वाष्पों में, तो टिंडल प्रभाव जो होता है वो विलयन में पाया जाता है, ठीक है ना। फिर है 62वां क्वेश्चन, एल्कीन हैलाइड एवं सोडियम धातु के बीच अभिक्रिया कहलाती है, एल्कीन हैलाइड एवं सोडियम धातु के बीच अभिक्रिया कहलाती है, कौन सी अभिक्रिया कहलाती है, तो 62 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बुटर्ज अभिक्रिया कहलाती है, ठीक है ना। फिर है 63 नंबर क्वेश्चन है, CrH2O का 4Cl2 में प्लस में संकुचन में Cr की ऑक्सीकरण संख्या क्या होगा, ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, तो इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा, देखिए जिसका निकालना है बोल रहा है Cr का ऑक्सीडेशन, तो जिसका निकालना है उसको पहले x मानेंगे, ठीक है ना, x मानेंगे। फिर जो है H2A है वो न्यूट्रल लिगैंड है, इसलिए इसकी ऑक्सीकरण स्टेट 0 होता है, 0 × 4 हो जाएगा, ठीक है ना। और प्लस Cl2, तो Cl का -1 होता है ऑक्सीकरण स्टेट, 2 है तो मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, फिर इसको x बराबर लिखेंगे, x बराबर हो जाएगा 0, यानी कि x बराबर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर Cr का, ठीक ना। तो 2 प्लस 1 3 हो जाएगा, और ऊपर में आयन 1 है तो बराबर में 1 लेंगे, ठीक ना। तो 2 प्लस 1 बराबर 3 हो जाएगा, ठीक ना। यहाँ आयन दिया है, यहाँ क्या दिया है आयन, ठीक ना। तो आयन है 1 प्लस आयन है, ठीक ना, 1 लिखता नहीं है लेकिन 1 प्लस आयन होगा। तो इसका जो ऑक्सीकरण स्टेट हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा, ठीक है ना। फिर है 64 का अभिक्रिया CH3CnH3O का उत्पाद होगा, ठीक ना। इसका उत्पाद क्या होगा, तो इसका उत्पाद होगा CH3CONS2, ठीक ना, मिथाइल एमाइड, CONS2 किसका फंक्शन ग्रुप है, एमाइड का, ठीक ना, तो मिथाइल एमाइड हो जाएगा। फिर है 65वां क्वेश्चन, निम्न में कौन सा बंधन सबसे ज़्यादा प्रबल होता है, तो 65 का ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा I और I के बीच, ठीक ना, प्रबल होता है विटामिन ए। फिर अगला देखिए 66 नंबर क्वेश्चन, 66 नंबर क्वेश्चन है, विटामिन ए कहलाता है स्कॉर्बिक अम्ल की, रेटिनॉल की, कैल्सीफेरॉल की, टायोफेरॉल, ठीक ना। तो 66 का ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा सही हो जाएगा रेटिनॉल, ठीक ना, क्या हो जाएगा रेटिनॉल। फिर हमेशा स्वतंत्र अवस्था में पाया जाने वाला धातु होगा, हमेशा स्वतंत्र अवस्था में, तो ये सोना जो होता है स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है, ठीक ना। फिर है लोहे का जंग लगने से रोकने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, लोहे में जंग लगने से रोकने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, तो आयरन कैथोड बनाकर हम रोक सकते हैं, ये अच्छी विधि है, ठीक ना। फिर 69 नंबर है एथॉक्सी इथेन कौन है, एथॉक्सी इथेन कौन है, ठीक ना। 69 नंबर बोल रहा है एथॉक्सी इथेन क्या आता है, C2H5O जो है एथॉक्सिन इथेन है, ठीक ना। फिर लास्ट क्वेश्चन, निम्न में किसमें मैग्नीशियम है, निम्न में किसमें मैग्नीशियम है, तो आपने पढ़ा होगा क्लोरोफिल का सूत्र, उसमें मैग्नीशियम होता है, ठीक ना। C55H72 N4 और मैग्नीशियम होता है, तो इसमें मैग्नीशियम धातु पाई जाती है, ठीक ना। तो चलिए आज का सेवा समाप्त हुआ है, मिलते हैं अगले वीडियो में।